हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम देखेंगे कि अपने हाइपरलैंड पे हाइपरलॉक को कैसे कॉन्फ़िगर करें। मैं हाइपरलैंड यूज़ कर रहा हूँ अपने आर्च लिनक्स पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाइपरलॉक की जो है विकी पर चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम हाइपरलॉक में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं एक बारी के लिए। तो इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, अपना पैकेज मैनेजर यूज़ कीजिए और ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन इज़ डन वाइवा कॉन्फ़िगरेशन हाइपर डायरेक्टरी कॉन्फ़िग हाइपर डायरेक्टरी में हाइपरलॉक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक हाइपरलॉक फाइल क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये काम करेगा और मैं एक काम और कर देता हूँ, अपने जो हाइपरलैंड की जो की बाइंडिंग्स है, सॉरी, उनमें मैं एक की बाइंडिंग ऐड कर देता हूँ, बाइंड। और भाई जो मेरी सुपर की है, मेन मोड की है, तो मैं एल से बाइंड कर रहा हूँ हाइपरलॉक को कि भाई जब विंडोज़ और या ऑप्शन अपने मैक ओएस पे हो तो विंडोज़ और एल दबाया जाए तो हाइपरलॉक रन हो जाए। ओके, देयर इज सम एरर, लेट मी चेक। ओके, आई डिडंट मैंने इंक्लूड नहीं किया एग्जीक्यूट को, अब ये सही से काम करेगा। ओके, तो अब मैंने एक ब्लैंक जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड कर रखी है अपने हाइपरलॉक की, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ब्लैंक है और मैं तब अपना हाइपरलॉक रन करता हूँ, मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ एक बार टर्मिनल से, की बाइंड से रन नहीं करेंगे ताकि हमें पता चले कि चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। तो मैं हाइपरलॉक रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन लॉक हो गई है, लेकिन जो कंटेंट है वो विजिबल है, ठीक है। अब मैं अपना माउस का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ एक बार जानबूझ के, और मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो टर्मिनल में ऑथेंटिकेशन आया है और यहाँ पे वन फेल्ड अटैम्प्ट आ गया, ठीक है। अब मैं सही से पासवर्ड डालूंगा और एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि इसने एग्जिट कर दिया और मेरा माउस भी अनलॉक हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हाइपरलॉक कैसे काम करता है, ठीक है। वो स्क्रीन को लॉक तो कर रहा है, लेकिन हमें अभी एक विजुअल यूआई क्रिएट करनी है ताकि थोड़ा अच्छा लगे लगे कि भाई यहाँ लॉक हो गया। अभी तो ये डायरेक्टली मतलब जो स्क्रीन है वो विजिबल है और ना कंटेंट हाइड किया है जो भी स्क्रीन का है, बस हाँ स्क्रीन को लॉक कर दिया। तो ये ज़्यादा कामयाब है नहीं, मतलब काम का है नहीं अपने, है ना। तो आप जो ये विकी पेज है मैं इसको मेंशन कर दूंगा अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से पढ़ लेना इस पर, अगर समझ आता है तो ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हाइपरलॉक जो है वो हाइपरलैंड के वेरिएबल यूज़ करता है, तो आपको वेरिएबल के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ये वाला भी मैं मेंशन कर दूंगा अगर आपको नहीं पता तो लेआउट एक्स वाई जो है ये एज ए वेक्टर वैल्यू लेता है, एक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई मतलब वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। ये कुछ जनरल जो है ये है, इसमें हम यूज़ करेंगे जो वेरिएबल है जनरल कैटेगरी में ग्रेस का यूज़ करेंगे। ग्रेस का मतलब ये है कि जब आप लॉक करो अपनी स्क्रीन को, लॉक जो की आपने लगाई हुई है जैसे विंडोज़ और एल, जैसे ही मैंने हाइपरलॉक प्रेस किया तो कितनी देर तक स्क्रीन अनलॉक रहेगी, ठीक है। मान लो मैंने गलती से प्रेस कर दिया तो कम से कम 1-2 सेकेंड की वैल्यू हम, अगर जैसे 2 सेकेंड दे देते हैं वैल्यू, डिफ़ॉल्ट इसकी 0 है, तो मैं जैसे ही लॉक करूँगा स्क्रीन को तो उसके 2 सेकेंड तक वो अनलॉक रहेगी। अगर मैं अपने माउस से या कीबोर्ड से कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो वो मतलब अनलॉक ही रह जाएगी, लॉक नहीं होगी, ठीक है। तो ये ग्रेस पीरियड देता है, ठीक है, आपको एक प्रकार से। और यहाँ पे इग्नोर एम्प्टी इनपुट का मतलब ये है, अगर यूज़र कुछ भी इनपुट नहीं करता और सीधा ही एंटर करता है तो उसको हम वैलिडेट नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। तो मैं इसका भी यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि मान लो जैसे आर्च लिनक्स पे क्या होता है कि 3 अगर फेल्ड अटैम्प्ट कर देते हो आप तो 10 मिनट के लिए आपकी जो अनलॉक चीज़ है, वो जो अनलॉक ऑथेंटिकेशन है उसको वो रोक देगा, सॉरी, ठीक है। तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आप देख लेना अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो। ऑथेंटिकेशन हम लीव कर देंगे, अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है फिंगरप्रिंट ऐड करता है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वरना मैं तो इसको लीव करने वाला हूँ। और एनिमेशन हम हाइपरलैंड पे ही छोड़ देंगे, ठीक है, एक बारी के लिए। वैसे भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रू है तो ये जो हाइपरलैंड में है वही यूज़ करने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये मैंने बताया था आर्च लिनक्स पर क्या है, 3 बार अगर हम फेल्ड अनलॉक हो जाता है तो 10 मिनट के लिए टाइम आउट दे देता है कि अब आप मतलब अनलॉक नहीं कर सकते 10 मिनट के लिए। ये कुछ शॉर्टकट है जिनसे जो पासवर्ड बफर है वो क्लियर होते हैं। मान लो आप कुछ एंटर कर रहे हो, गलत एंटर कर दिया तो कंट्रोल यू या आप एस्केप दबा के उसको क्लीन कर सकते हो, ठीक है। अब विजेट से इम्प्लीमेंट होती है जो अपने हाइपरलॉक की यूआई होती है ना, मैं खोल लेता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में। अब यहाँ पे विजेट से हम यूआई को
इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे विजेट नेम आ जाएगा और करली ब्रैकेट्स में उसके वेरिएबल्स और ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, या वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो जो मॉनिटर टैग होता है, जो वेरिएबल होता है इसमें, इससे हम मॉनिटर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बारी के लिए इसको बंद करके दिखा देता हूँ। आप या तो मॉनिटर का सिलेक्शन कैसे करोगे, या तो पोर्ट नेम से कर लो या उसके डिस्क्रिप्शन से कर लो। अगर आपको नहीं पता तो आप HyperCTL का यूज करके HyperCTL मॉनिटर्स का यूज़ करके आप अपने जो मॉनिटर है उसका जो पोर्ट नेम है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन है, ये जैसे यहाँ से ए सर से यहाँ तक ये यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास 2 अभी मॉनिटर है, एक ये रहा, इसका डिस्क्रिप्शन ये है और इसका पोर्ट ये है। तो आप इनका इस्तेमाल करके एक बारी के लिए मॉनिटर सिलेक्शन कर सकते हो कि किस मॉनिटर पे आप लॉक स्क्रीन दिखाना चाहते हो, ठीक है। अब बात आती है वेरिएबल सब्सटीट्यूशन की। जैसे ये बैश में होता है, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उनको ये इम्प्लीमेंट कर सकता है, जैसे यूज़र, डिस्क्रिप्शन, टाइम 24 आवर फॉर्मेट में होगा और ये 12 आवर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। कीबोर्ड का लेआउट, ये सब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसके जो है हम मेनली चीज़ें बता सकते हैं। जो पोजिशनिंग है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट और पोजीशन और जेड इंडेक्स के थ्रू होती है। तो ये इनकी वैल्यू है। पोजीशन में जो है हम अपना पिक्सल्स या परसेंटेज दे सकते हैं या मिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो अपने विजिट है वो शेडोएबल है, शेडोएबल की प्रॉपर्टी ये है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे जनरल। जनरल में हमने बताया था आपको, सबसे पहले तो हम मॉनिटर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये सभी मॉनिटर पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। ग्रेस पीरियड जो है हम 2 सेकंड का देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे रही बात एक और थी जो हमने इम्प्लीमेंट करना था, इग्नोर एम्प्टी इनपुट, इसको ट्रू करना है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले बैकग्राउंड, ठीक है। ये तो हो गया अपना जनरल जो हो गया। अगर मैं अभी आपको एक बार के लिए चेक भी करा देता हूँ, जैसे मैंने हाइपरलॉक, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और हाइपरलॉक को रन करूँगा तो ये 2 सेकंड के लिए लॉक नहीं होगा। अगर मैं जैसे देखो, मैंने इसको माउस को हिला दिया तो इसने कहा कि इन ग्रेस कर्सर मूड मोर देन 5 पिक्सल अनलॉकिंग, कि भाई ग्रेस पीरियड के अंदर यूज़र एक्टिविटी हो गई, इसलिए हम अनलॉक कर रहे हैं, लॉक नहीं करेंगे स्क्रीन को, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी हम बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट करेंगे। बैकग्राउंड में क्या क्या होता है एक बारी के लिए मैं दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में हम मॉनिटर स्पेसिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से मॉनिटर पे। तो मॉनिटर में सभी रखने वाला हूँ, ठीक है। तो पाथ से हम सेलेक्ट करते हैं कि कोई इमेज का पाथ आप डाल सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट लिख दोगे ना, तो जो आपकी करंट स्क्रीन पे जो भी है और जिस टाइम हाइपरलॉक आप एक्टिवेट करते हो उस वक्त का स्क्रीनशॉट लेके ये लगा देगा, ठीक है। और कलर से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई भी एक कलर, अगर आपका स्क्रीनशॉट या कुछ कारणवश नहीं ले पाया और या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं मेंशन करते हो तो ये इस कलर को दिखा देगा। ये ओपेसिटी के लिए हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्लर भी डाल सकते हैं। एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक काम भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं एक बारी के लिए स्क्रीन लॉक करता हूँ, तो स्क्रीन लॉक हो गई है जैसा कि आप देख सकते हो। मैं माउस मूव नहीं कर पा रहा और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के एंटर करूँगा तो माउस आ गया, ठीक है। तो आपको अभी कुछ दिखा नहीं क्योंकि स्क्रीन सेम है। अब मैं ब्लर करता हूँ इसको एक बारी के लिए, ठीक है, ब्लर पासेज। तो मैं यहाँ पे 2 का ब्लर दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है ब्लर की, तो हम 2 दे देते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन ब्लर हो गई है, ठीक है, सेम स्क्रीनशॉट के साथ। अगर मैं स्क्रीनशॉट वाले वेरिएबल को मेंशन नहीं करूँगा, उसको डिलीट करके रन करूँगा तो जो हमने कलर मेंशन किया है वो कलर आ जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए स्क्रीनशॉट को मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी आप इमेज का जो है पाथ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं अपने सिस्टम पे एक पाथ दे देता हूँ, लोकल शेयर वॉल्स arch.png, और यहाँ पे मैं जो है ब्लर को एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब मैं लॉक करूँगा तो एक
जो है इमेज वो आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे ब्लर को मेंशन रखता हूँ तो आप देख सकते हो जो आप इमेज का पाथ दे रहे हो उस इमेज को ये ब्लर कर देगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो है स्क्रीनशॉट ही रखता हूँ, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को एक बारी के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड। अभी हम पासवर्ड डालेंगे तो वो कहाँ दिखेगा, उसके लिए हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल इनपुट विजेट इसमें है, इनपुट फील्ड ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बारी के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ये जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इनका जो डिफ़ॉल्ट एग्जांपल दिया हुआ है इनपुट फील्ड का, मैंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस पे हम क्या देख रहे हैं कि मॉनिटर, सबसे पहले मॉनिटर स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन सा मॉनिटर पे। तो मैं जो इनपुट फील्ड है वो अपना जो एक मॉनिटर है, जो मेरा मेन मॉनिटर है, उस पर ही दिखाना चाहता हूँ, बाकी सभी स्क्रीन को ब्लैंक रखना चाहता हूँ, ठीक है। जो इनपुट फील्ड का है वो साइज़ दिया हुआ है, जो उसकी आउटलाइन बॉर्डर की थिकनेस दी हुई है, जो उसके अंदर का कलर दिया हुआ है, ये बाहर का कलर है, ये अगर चेक करते हैं तो कलर है, और फेल हो गया आपका जैसे पासवर्ड गलत हुआ तो ये कलर है, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो कलर है, जो भी इनपुट फ़ॉन्ट है उसका कलर ये दिया हुआ है, ठीक है। फेड ऑन एम्प्टी फॉल्स है। ये वैल्यू आप एक बारी के लिए देख लेना अपना, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं चीज़ें, यहाँ पे राउंडिंग 15 है और ये पोजीशन सेट की हुई है। तो अब हम इसको राइट करके अपनी फाइल को लॉक करते हैं। तो आप देखोगे कि बीच में इनपुट फील्ड दिया हुआ है, हम इसको पासवर्ड एंटर करके खोल भी सकते हैं। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इनका या वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टली मान लो मैं इसको चाहता हूँ राइट में चाहता हूँ, और वर्टिकली मैं इसको चाहता हूँ बॉटम पे। तो अब आप देखोगे कि ये बहुत नीचे आ गया है, ये आपको शायद दिखेगा भी नहीं। तो इसके लिए हम एक वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे कि भाई इसको एटलीस्ट वर्टिकली 100 तो ऊपर रखो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक्स वैल्यू भी दे देता हूँ, 50 की वैल्यू एक्स दे देता हूँ, और 50 ही एक बारी के लिए हम वाई की वैल्यू दे देते हैं। तो अभी आप देख रहे हो एक सेकेंड। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपका इनपुट फील्ड है वो नीचे विजिबल है, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। तो इसमें एक लेबल विजिट भी होता है, जैसे मान लो अभी इसको हम एक बार के लिए सेंटर कर देते हैं। ओके, सेंटर में आ गया। और अभी मान लो मुझे एक लेबल और दिखाना है, तो हम लेबल विजिट पे चलते हैं जल्दी से। ओके, नीचे है, आई एम सॉरी, ये रहा लेबल। तो इसमें क्या है, हम चीज़ें दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर मैं स्पेसिफाई करूँगा अपना डिफ़ॉल्ट मॉनिटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है टेक्स्ट डिफाइन करूँगा। टेक्स्ट मेरा जो रहेगा हेलो। और जैसा कि हमने बताया था कि वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इसमें हाइपरलॉक में, तो ये वेरिएबल कुछ डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिए हुए हैं, इनका ही हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो यूज़र से यूज़र नेम फेच होगा। तो इसको जहाँ तक मुझे पता है मेरा यूज़र नेम दिखाना चाहिए। तो ये कॉर्नर में आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में नीचे मेरा यूज़र नेम दिखा रहा है, जो कि अच्छे से विजिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे और वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम कर देंगे, और पोजीशन एक बारी के लिए एक्स एक्सिस पर 0 कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अब आप देखोगे तो आप देख रहे हो नीचे विजिबल है, ठीक है। तो 200 से शायद आई डोंट नो व्हाई ये ऊपर नहीं आ रहा है। तो एक बारी के लिए हम देख लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज शायद बढ़ा के देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज 24 कर देते हैं। तो आप देख रहे हो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप हाइपरलॉक को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये एक बेसिक सा यूजेज मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो स्क्रीन मैं यूज़ करता हूँ मैं वो उसका मतलब आपको दिखाऊंगा, और मैं उसको बना के दिखाऊंगा कि कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको समझाऊंगा। अभी बेसिक चीज़ें मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।